शैतान बच्चे ने अपनी सगी माँ को मारने के लिए उसे जानबूझकर चट्टान के किनारे पर ले जाकर धोखा दिया। इसके बाद जब वह सावधान नहीं थी, उसने उसे अचानक गहरे खाई में धकेल दिया। बिना किसी तैयारी के माँ तेजी से गिरने लगी, लेकिन सौभाग्य से उसने चट्टान पर एक पेड़ की शाखा पकड़ ली, जिससे वह मौके पर ही मरने से बच गई। डर के मारे उसने ऊपर खड़े बेटे से उम्मीद की कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय उसका प्यारा बेटा चुपचाप एक बड़ा पत्थर उठा चुका था, उसे अंतिम वार देने की तैयारी कर रहा था। इसी संकट के समय भतीजा मार्क समय पर आ गया और लड़के को गिरा दिया, जिससे महिला की जान बच गई और ऊपर के दोनों लोग तुरंत एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर महिला भी चट्टान के किनारे पर चढ़ने लगी, जिससे वह मुश्किल से खतरे से बाहर निकल सकी। लेकिन इस समय दोनों लोग पूरी तरह से लड़ाई में डूब गए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके पास ही गहरी खाई है। इसी समय महिला जो अभी अभी ऊपर चढ़ी थी, तेजी से दोनों गिरते हुए लोगों को पकड़ लिया, जिससे त्रासदी होने से बच गई। लेकिन क्योंकि वह एक हाथ से एक बच्चे को पकड़ रही थी, जल्द ही उसके दोनों हाथ थकने लगे और उसके हाथ अभी अभी घायल हुए थे। अब उसे एक बच्चे को छोड़कर दूसरे को बचाना होगा। लेकिन यह स्थिति महिला को मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि एक तरफ उसका भतीजा है जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी और दूसरी तरफ उसका सगा बेटा है। हालांकि बेटा अभी अभी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक माँ के रूप में वह किसी भी हालत में अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि उसका प्यारा बेटा वास्तव में एक जन्मजात बुरा व्यक्ति है। और कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है। लड़के मार्क की माँ दुर्भाग्य से बीमारी के कारण मर गई और व्यस्त पिता ने मार्क को अपनी बहन के घर पर छोड़ दिया। रात में मार्क अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था, इसलिए वह अपनी चाची की गोद में जाकर रोने लगा। लेकिन यह दृश्य ऊपर वाले कमरे में मौजूद भाई हेनरी ने देख लिया। वह सोचता है कि मार्क के आने से उसकी माँ का प्यार छिन गया है और मन में बदला लेने वाला हेनरी फैसला करता है कि वह अपने इस चचेरे भाई को जिंदगी से भी बदतर हालात का स्वाद चखाएगा। अगले दिन हेनरी मार्क को अपने तथाकथित गुप्त ठिकाने पर ले गया और उससे अपने बनाए हुए नकली आदमी के बारे में बताया। इस समय मार्क पूरी तरह से भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई उसे नकली आदमी क्यों दिखा रहा है। इस समय हेनरी ने कहा, अगर मार्क उसकी थोड़ी मदद कर दे तो वह उसे जिंदगी भर न भूलने वाला दृश्य दिखाने की गारंटी देता है। और इसे मजेदार समझकर मार्क ने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि अपने भाई के इशारे पर नकली आदमी को उठाकर एक पुल पर ले आया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हेनरी ने नकली आदमी को धक्का दे दिया। इस पल में सामने से आ रही बस अचानक ब्रेक लगाकर पलट गई और पीछे की गाड़ियां भी समय पर बचने में असमर्थ होकर भयानक श्रृंखला दुर्घटना में फंस गई। नकली आदमी के कारण हुई श्रृंखला दुर्घटना को देखकर मार्क तुरंत डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन पास में खड़ा भाई हेनरी एक अजीब मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे वह किसी सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा हो। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, तो दोनों ने तुरंत घटनास्थल से भागने का फैसला किया। पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आते देख वे तुरंत एक सुरंग में छिप गए। इस समय मार्क ने अपने भाई से पूछा कि उसने इतना घिनौना काम क्यों किया, लेकिन हेनरी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि इस दुर्घटना के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अगर किसी की इस कारण मृत्यु हो जाती है तो मार्क भी अपराधी कहलाएगा। ये सुनते ही मार्क के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह भाई इतना खतरनाक इंसान है। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना के बाद मार्क को एहसास हुआ कि उसका भाई एक दानव है और वह अब उसके साथ खेलना नहीं चाहता। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि हेनरी फिर से अपनी बहन को परेशान करेगा। मार्क तुरंत दौड़कर सामने आया, हेनरी को रोक दिया और चेतावनी दी कि वह अपनी बहन को परेशान न करे। लेकिन हेनरी की अगली बात ने मार्क को डरावनी सोच में डाल दिया। यूडन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सिर्फ एक प्यारी